खामनेई की मौत के बाद एक चीज काफी ज्यादा चर्चा में है कि आखिर ईरान ऐसा क्या कर रहा है कि उसके ड्रोन्स अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर रहे हैं और पूरे गल्फ रीजन में अटैक कर पा रहे हैं। जैसे हाल ही में ईरान ने सऊदी अरामको की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक पर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद उस रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसके अलावा ऐसी भी बातें सामने आई कि ईरान ने यूएस फाइटर जेट्स को मल्टीपल ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी के बीच कतर का एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया और गलती से उसने 3 अमेरिकन फाइटर जेट्स पर ही फायर कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ईरान असल में कर क्या रहा है। दरअसल ईरान छोटे छोटे ड्रोन्स का झुंड भेज रहा है, जिसे ड्रोन स्वॉर्म स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ये ड्रोन्स जमीन के काफी करीब यानी लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं और इनका बॉडी कार्बन फाइबर से बना होता है। इसी वजह से रेडार पर इनका सिग्नल बहुत वीक दिखाई देता है और कई बार एयर डिफेंस इन्हें ठीक से डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ड्रोन्स बहुत महंगे भी नहीं होते। करीब 20 से 30 लाख रुपए में एक ड्रोन बन जाता है। इसलिए ईरान एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन एक साथ लॉन्च कर देता है। जब इतने सारे ड्रोन्स एक साथ आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसे इंटरसेप्ट किया जाए। इसी कंफ्यूजन में कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं। असल में ईरान को भी पता है कि वो सीधे अमेरिका से ट्रेडिशनल वॉर में जीतना आसान नहीं है, इसलिए वो एक अलग तरह की वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। इसमें महंगे फाइटर जेट्स या बड़ी आर्मी पर डिपेंड करने की बजाय सस्ते ड्रोन्स, मिसाइल और अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को हर जगह प्रेशर में रखा जा सके। यही वजह है कि अभी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन में टेंशन और केओस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है।